अशोक जी, क्या लगता है ये फॉर्मूला काम करेगा कि मायावती सड़कों पर निकले? और अब की लगा था अगस्त में जब वो SC ST आरक्षण को लेकर जब उसके वर्गीकरण की बात आई, उस समय लगा कि वो एक्टिव हैं और रिवाइव करने की कोशिश करी, पार्टी में आमूलचूल परिवर्तन शुरू किए, जोनल जो बनाती हैं वो अपने और विधानसभा स्तर पे बनाती हैं बीएसपी में कोऑर्डिनेटर, वो जो हम लोग केस स्टडी में पढ़ाते भी हैं, जो समझाते भी हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, एक तो मेन थिंक टैंक होता है। एक मिनट अशोक जी, बयानों से अखबारों में, मीडिया में सुर्खियां तो मिल सकती हैं, लेकिन जनता को मोबिलाइज करने के लिए सड़कों पे कार्रवाई जरूर होती है। अब आपको जिस मसले की आप बात कर रहे हैं, उसके लिए भारत बंद की कॉल मैंने ही दी थी। बिल्कुल मगर मायावती जी ने साथ दिया, समर्थन दिया, जिसको बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन दिया, लेकिन पार्टी उससे आगे नहीं जा पाती। और जब समाज के जीवन और मरण का सवाल हो, ऐसे में भी पॉलिटिकल पार्टी अपने घरों में कैद रहे, नेता अपने घरों में कैद रहे, तो समाज ऐसे नेता का करेगा क्या? वो आगे ही जाएगा और समाज आगे जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आज जो बात हो रही है, आप सोच के देखिए, डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का निर्माता और सब कुछ उन्होंने किया। आज संविधान की बात श्रीमान राहुल गांधी कर रहे हैं और बहन जी उस पर कुछ वो कर नहीं है, उनकी पार्टी खामोश है। संविधान खतरे में है। हमको पता है चुनाव आयोग कैसे संविधान की ऐसी तैसी करने में तुला हुआ है, जो संवैधानिक संस्थाएं, मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले कैसे आ रहे हैं। तो ये तमाम बातें संविधान पे जो हमले चल रहे हैं, और उस पर दलितों की और डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी बताने वाली पार्टी, कांशीराम की पार्टी बताने वाली पार्टी खामोश है। तो दलित समाज में ये मैसेज जा रहा है कि अब ये पार्टी हमारे हितों की बात नहीं कर रही है। उसकी कुछ मजबूरियां होंगी, जरूर कुछ मजबूरियां होंगी। मैं समझता हूं, मैं आता हूं, मैं अब नवीन जी, दलित समाज की कोई मजबूरी नहीं। नवीन जी डिकोड करेंगे कि कहां से ये प्रेशर पड़ रहा है जो हाथी बैठता जा रहा है। पुष्कर जी, एक चीज ऐड कर रहा हूं बस, मैं आ रहा हूं, नेक्स्ट राउंड पूछूंगा। अभी अखिलेश बचे हैं, अभी बचे हैं, जब नवीन जी से मैं डिकोड करवा लूं कि ये क्यों हाथी बैठता जा रहा है। बिल्कुल पुष्कर जी, देखिए अभी हमने बहुत प्रबुद्ध तीनों लोगों को सुना। बहुत अच्छी बात अशोक भारती जी ने कही, डॉक्टर सुनील कौशिक जी ने कही, और हमारे राजनीतिक चिंतक हैं भाई शहनवाज चौधरी साहब के साथ कई डिबेट हम कर चुके हैं पहले। सभी लोगों ने एक अच्छा ओपिनियन रखा, लेकिन जहां आपने ये बहुत सटीक सवाल दाग दिया है कि आखिर हाथी के पैरों में ऐसी क्या कमजोरी आ गई है कि वो नीचे की तरफ बैठता चला जा रहा है। वास्तविकता ये है कि 1984 में जब काशीराम ने ये पार्टी बनाई, और उसके बाद धीरे धीरे 91 फिर 92 का इलेक्शन, उसके बाद आगे के इलेक्शन, उसमें उसका ग्रो हुआ। ग्रो इसलिए हुआ कि वो DS4, वाम सेव, इन सबको जोड़ के जब बहुजन समाज पार्टी बनी, और उसके बाद धीरे धीरे ये आगे बढ़े। और इसी क्रम में आप अगर याद होगा तो मायावती जी को उन्होंने 2001 से आगे कर दिया, सब कमान संभाल दी कि भैया आप संभालिए कमान बसपा की। उन्होंने कमान संभाली, और उसके बाद जब वो आगे बढ़ी, जिस तरीके से उन्होंने पिछले चुनाव लड़े, सीटें अच्छी आई लेकिन सरकार में नहीं आई, बाद में गठबंधन से सरकारें बनी, फिर वो लंबी नहीं चली। उसके बाद 2007 में उन्होंने एक नया प्रयोग किया कि जिन सवर्ण समाज को भला बुरा कहती थी, उनके लोग कहते थे, नारे दिया करते थे, उनमें से खासकर एक ब्राह्मण समाज को उन्होंने जोड़ा, उसका सम्मान किया, उसको लिया साथ में। लेने गया आप 2007 में 204 206 सीटों के साथ सरकार में आए हैं। 212 की आवश्यकता होती है, बड़े बहुमत के साथ बीएसपी आई। और आने के बाद जब आपने काम शुरू किया, तो वहां आपका जो मूलभूत कार्यकर्ता था, जो दलित समाज से आता था, जिसने आपको हाथों हाथ लिया, यहां तक कि लोगों ने टिप्पणी की कि भाई बहन जी तो जो है दलित समाज के लिए एक देवी हैं, और वो देवी की तरह, वो खुद भी उन्होंने बयान दिया था कि मेरे लोग देवी की तरह मानते हैं, ईश्वर की तरह मानते हैं। ये सच्चाई थी, ये सत्यता थी, इसको नकार नहीं सकते हैं। लेकिन उस पीरियड के बाद, और आपने जिस तरीके से अपना घर भरना शुरू किया, अपने लोगों को साइड करके पारिवारिक लोगों को मजबूती देना शुरू किया, 2007 से 2012 का जो कालखंड रहा, जिस तरीके से खुलेआम पैसे का ट्रांजैक्शन होना, राजनीति में भ्रष्टाचार होना, ये बहुत ओपनली हो गया था, खूब तबीयत से चल रहा था। और जनता ने देखा, देश ने देखा, दलित समाज ने भी देखा। दलित समाज को उस समय ये महसूस हुआ
कि जब चुनाव आए तो उन्होंने चुनाव में एक चीज महसूस की कि बहन जी तो किसी को भी टिकट दे रही हैं। 5 करोड़ लाओ, 3 करोड़ लाओ, 4 करोड़ लाओ। जिस व्यक्ति ने दलितों पर अत्याचार किया वो आदमी जा रहा, पैसा दे रहा, टिकट ले आ रहा। तो दलित समाज को ये महसूस हुआ कि ये हमारे वोटों की सौदेबाजी करती हैं। और वो दौर था कि जब 15 साल गुजर गए तो दलित समाज के लोगों को भी समझ में आ गया, जो नई पीढ़ी आई उन्होंने कहा ये तो हमारे वोटों का सौदा करती हैं, हमारे चिंतक तो ये है ही नहीं है, ना इन्होंने हमारे लिए कुछ किया। और हालिया चुनावों में अब हम सीधे लेके आ रहे हैं। आप 2022 का चुनाव देखें, उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव देखें। 2022 के चुनाव में जिस तरीके का परफॉर्मेंस अखिलेश यादव ने दिया और जिस तरीके से उन्होंने दलितों को जोड़ा, पीडीए लॉन्च नहीं किया था लेकिन दलितों को अपने साथ जोड़ा, पिछड़ों को अपने साथ जोड़ा, उनकी बात करना शुरू किया, तो वो जो वोटर बसपा का जो कोर कार्यकर्ता था वो तो ऐसी मौके की तलाश में था कि हमें ऐसी जगह मिल जाए जहां हम एकोमोडेट हो सके। उनमें तमाम लीडरशिप ऐसी थी जो निकल के सपा के साथ चली गई और कई सारी आपकी भारतीय जनता पार्टी के साथ भी आई हैं। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी एक तरफ चली गई, कुछ कांग्रेस के साथ चली गई। अल्टीमेटली जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सोचते थे वो उसमें चले गए। अब स्थिति ये हो गई है कि बसपा ने जिस तरीके से चुनावों में परफॉर्म किया या जैसे कैंडिडेट खड़े किए, अब मैं आप एक वानगी के तौर पे ले लें तो आजमगढ़ में जिस तरीके से उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव के खिलाफ गुड्डू जमाली को आपने उतारा, दुनिया को दिखाई दे रहा था अगर आप विपक्ष की नेता हैं। बीती ताई बिसारी है ना, गुड्डू जमाली तो सपा में है। कौशिक जी कह रहे बात वहां गुड्डू जमाली और इतने छोटे स्तर पे नहीं है। अशोक जी उसमें अच्छा आप बात कंप्लीट कीजिए। पुष्कर जी एक बस 10 सेकंड की बात है जी जी। उससे एक सिद्ध उन्होंने ये हो गया उनके कार्यकर्ता के बीच में कि भाई ऐसा है, बहन जी तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के लिए फील्डिंग कर रही हैं, वो भाजपा को जिताने का प्रयास करो। इसके पीछे मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, देखिए ईडी सीबीआई का डर है जो आज की तारीख में बहन जी को घर से बाहर निकलने के लिए को हिम्मत नहीं दे पा रहा। मैं आ रहा हूं अशोक जी, क्या हकीकत में बीजेपी का डर और राजनेता डरता नहीं है? और उन्होंने तो जमीनी उससे शुरू की, कोई सिल्वर स्पून से थोड़ी ना उनको राजनीति मिली थी। आपने खुद कहा कि उन्होंने एक एक कार्यकर्ता जोड़ा, मायावती ने काशीराम के साथ सीखा और किस तरीके से वो किस उम्र में जाके 34 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन जाती हैं, उनको कोई डरा थोड़ी ना सकता। उत्तर प्रदेश के इतिहास में अपने आप में जो लिख गया मायावती के ऊपर सक्सेस में, वो मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन क्या इतना डर जाते हैं कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर इतना घर बैठा देगी? 3 चुनाव बैठ गए भाई, 14 बैठ गए, 17, 19, 22, 24, 5 चुनाव। इतना डर किस बात का है? अब तो बीजेपी के पास 10 साल दलित वोटर रहा। देखिए, हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज को दलितों के बारे में और माइनॉरिटीज के बारे में समझ का बहुत अभाव है। उनकी पार्टियां भी अपने कैडर को, अपने समाज को, अपने उनको समझती नहीं। जैसे लोग ये समझते हैं कि एक खास तबका, एक खास पार्टी का वोट बैंक है। ये जरूर 70 तक, 80 तक ये बात होती थी, 90 तक ये बात होती थी। काशीराम का जो फिनोमिना है, बहुजन समाज पार्टी का जो फिनोमिना है, उसने हर समाज के व्यक्ति को ये एजुकेट किया कि आपका वोट आपकी सरकार बना सकता है। ये बात एक एक दलित, एक एक अति पिछड़े और पिछड़े समाज के व्यक्ति में काशीराम जी ने घुसाई। कुछ हद तक यही काम मुलायम सिंह यादव ने किया या लालू प्रसाद यादव ने किया। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो हमने वोटर बनाया है ये जिंदगी भर हमारे साथ रहेगा। वोटर के भी तो हित होते हैं, समाज के भी तो हित होते हैं, जातियों के भी तो हित होते हैं, धर्मों के भी तो हित होते हैं। ठीक है, नेता के अपने हित होंगे। आज उत्तर प्रदेश में सवाल इस बात का है कि बहन मायावती और बहुजन समाज पार्टी के हित दलित समाज और दलित समाज के वोटर के हितों से मैच नहीं करते। दलित समाज और उसके वोटरों का हित बहन मायावती और बहन मायावती की पार्टी के हितों से बहुत अलग हो चुका है। इसलिए दलित समाज और दलित समाज का वोटर अपना हित देखे। और हमें समझना है
कि आज ये जो पीड़ा हो रही है भारतीय जनता पार्टी के हार के पीछे, बहन जी जितनी इनएक्टिव रहेंगी भारतीय जनता पार्टी को उतना ज्यादा नुकसान होगा। और मैं इस बात के लिए उनको बधाई देना चाहता हूं कि वो अगर ऐसे इनएक्टिव रहेंगी तो कम से कम ये जो सरकार है, जो लोगों में धर्म के नाम पर, जात के नाम पर एक दूसरे को लड़ा रही है, उस सरकार को खत्म किया जा सकता है। सुनील जी, अशोक जी अब उस लाइन को ले आए, बोले ये नुकसान सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता तो 19 इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये सवाल तो कि मैं शहनवाज जी से भी पूछूंगा कि जब 19 में या पिछड़ा यादव और दलित मायावती मिलके बीजेपी को हिला नहीं पाई, वो अब कैसे हो गया? क्या वो दलितों, जो अशोक जी कह रहे हैं कि अब दलित ऊब चुका था, अब उसने 24 में रास्ता ढूंढा और उसको मिल गया वो रास्ता कि जो संविधान को बचाएगा। तो क्या अब धीरे धीरे, और महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे बहुत कुछ साबित करेंगे, वहां भी आज भी जमीन पे तो दिख रहा था कि संविधान अभी भी मुद्दा है। और ये डिबेट करने के पीछे कारण भी यही है। अगर दलित मायावती के पास नहीं, वहां वो 237 सीटें लड़ रही है, होगा क्या ये किसी के लिए कहना सही भी नहीं है। लेकिन आपको भी पता है कि मायावती के साथ तो दलित वहां नहीं खड़ा है। तो क्या बीजेपी के लिए वाकई में अब दलित वोटर मिल जाएगा? वो देखो, दलितों के लिए समाजवादी पार्टी ने क्या किया, दलितों के लिए अखिलेश यादव जी ने क्या किया, क्यों अखिलेश यादव जी के साथ चले गए, ये समझना पड़ेगा ना। जितने भी उत्पीड़न मैं देखूं 2012 से 17 के बीच, जितनी भी अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी गई उत्तर प्रदेश में, पहली बार कभी नहीं तोड़ी गई, इतिहास उसका गवाह है। जितने दलितों के खिलाफ अत्याचार हुए, मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुए। फिर आखिर में वो समाज, वो दलित वोट बैंक अखिलेश के साथ क्यों चला गया, अखिलेश यादव ने क्या दिया, ये इस पे भी तो समीक्षा होनी चाहिए कि आखिर में चाहे 2024 का चुनाव आप ले लीजिए, इतनी बड़ी सीटें आई तो दलितों का वोट समाजवादी पार्टी को मिला, या विधानसभा की आप बात कर लीजिए, विधानसभा में भी दलितों का वोट समाजवादी पार्टी को मिला। क्यों मिला? कोई ऐसे निर्णय तो समाजवादी पार्टी की सरकार में रहते हुए दलितों के पक्ष में नहीं हुए, और इसकी गहराई में जाना पड़ेगा। अशोक जी कह रहे थे कि दलित समाज के भी तो हित होते हैं, जातियों के भी तो हित होते हैं, तो दलितों के कौन से हितों की रक्षा समाजवादी पार्टी ने कर दी? आखिर में इसका उत्तर कौन देगा? काशीराम जी से भी मैं मिला और मायावती जी से भी कई बार मिला मैं। काशीराम का व्यवहार और मायावती का मुख्यमंत्री बनने के बाद के व्यवहार को आप देखिए। जो संस्थापक सदस्य थे, जिन्होंने काशीराम जी के साथ मिल के जमीनी स्तर से जोड़ करके जो काम किया, उनके साथ मायावती जी का व्यवहार आप देखिए। 2012 और 17 के बीच का एटीट्यूड आप देखिए, वो तो जबरदस्त था उस समय। मुझे लगता था कि उनको दिखता था अगली पीएम देश की वही होंगी। तो ये सब मुझे लगता है कि इसको दलित स्वीकार नहीं करता।